पहले हम आपको त्रिज्या के बारे में बताते हैं, परमाणु त्रिज्या के बारे में। क्या बताते हैं? परमाणु त्रिज्या। पहले तो अभ्यास से पहले थोड़ा ये देखिए आप, परमाणु त्रिज्या कहते किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, किसे जाते हैं? इधर बाएं से किसकी तरफ जा रहे हैं? दाएं तरफ जा रहे हैं। बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता चला जाता है। क्या चला जाता है? परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। कैसे घटता है ये देखते हैं। परमाणु त्रिज्या होती क्या है? सबसे पहले तो यही समझे कि मान लीजिए ये परमाणु का आकार है। क्या है? ये परमाणु का आकार है। इतना बड़ा परमाणु, मान लीजिए ये इसकी क्या है? यहाँ नाभिक। क्या है इसकी? नाभिक, न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इससे यानी परमाणु के नाभिक और परमाणु के जो बाहरी कोश की सेल होगी, बाहरी कोश जो होगा, उनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाती है? उसकी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। अगर परमाणु त्रिज्या पूछ ले या परमाणु त्रिज्या कोई बोले तो आप क्या लिखेंगे? परमाणु के नाभिक और उसके बाहरी कोश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसमें बहुत सारे कोश हो सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके से भी हो सकता है कोई कोश, इस तरीके से भी कोश हो सकता है, कई सारी सेल हो सकती है। लेकिन जो बाहरी वाले के होगी और केंद्र होगा, जो आपका जो क्या होगा, ये नाभिक सेंटर, इसके बीच की दूरी क्या होगी? परमाणु त्रिज्या होती है। क्या होती है? ये परमाणु त्रिज्या होती है। किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर एक परमाणु त्रिज्या क्या होती चली जाती है? छोटी होती चली जाती है। यह आपसे पूछ सकता है तो कि अगर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी। देखिए कैसे छोटी हो रही है, कुछ बातें देखेंगे इसकी। देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें मतलब सोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोडियम। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। इन तीन की बात करते हैं कि परमाणु त्रिज्या ऐसे जाने पर, आवर्त में जाने पर घटती क्यों है। बहुत ध्यान से देखिए, कई सारे क्वेश्चन इससे तुम्हारे बनेंगे। इसका क्या होता है? 11 होता है। इसका कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? ये 13 होता है। इस तरीके से अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आएगा 2, 8 और आखिरी में कितना आएगा? 1। इसकी अगर हम बात करें तो इसका 2, 8 और कितना आएगा? लास्ट में 2 आएगा। इसकी बात करें तो 2, 8 कितना बचेगा? 3 लास्ट में बचेगा। बचे कि नहीं बचेगा? इसको देखिए, हम कह देते हैं ये इसकी क्या है? ये परमाणु का आकार है और ये इसकी यहां से यहां रेडियस है। हम मानो इसके ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक है। इसमें आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। मान लो ये कहीं क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। इसमें जब पहुंचेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये इसका है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर इसका क्या है? ये न्यूक्लियस है, नाभिक। ये क्या होता है? ये नाभिक होता है। और इसकी ये जो दूरी होगी ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। एक ये होगा और एक क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसके लिए रेडियस है, ये इसके लिए रेडियस है। ठीक है, ये इसके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। मानो यहाँ पास पहुंचे तो मान लीजिए ये है परमाणु का आकार, ये इसका नाभिक है और ये इसकी रेडियस से त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में है? 3 है। 1, 2 और कितने मान लीजिए? मान के है ही 3 है। इसमें क्या होता है? जो नाभिक होता है वो प्लस वाला होता है। नाभिक क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। नाभिक में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है प्लस, और नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता और न्यूट्रॉन रहता है। तो इसका मतलब इसमें प्लस है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस वाला। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइनस वाला। और प्लस और माइनस अगर पास में आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? वो खींचते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते हैं। तो इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और इस नाभिक के बीच में क्या लगता है? बल लगता है जो इसको खींचता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन था तो खिंचाव बढ़ रहा है जितना भी हो रहा है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो इनके बीच में खिंचाव क्या होगा? और बढ़ जाएगा। इसका धनावेश भी बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? इनके बीच में खिंचाव क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। जिससे नाभिक थोड़ा क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इससे नाभिक क्या हो जाएगा? थोड़ा सिकुड़ जाएगा। थोड़ा इसका आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? लेकिन जब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। नाभिक के बीच में
और इसके लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में फिर से क्या लगता है, इनके बीच में फिर से एक आकर्षण बल लगता है, और वो बल क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये नाभिक थोड़ा क्या होता है, और सिकुड़ जाता है। नहीं बात समझ में आई? तो हम लिखेंगे कि किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है, जिससे इसकी त्रिज्या क्या होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, क्योंकि परमाणु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, लेकिन इनके कोषों की संख्या बढ़ती नहीं। मतलब इसमें भी 3 कोष हैं, इसमें भी कितने कोष हैं इसमें, देखिए मान लीजिए एक ये है और ये एक है, ये लास्ट वाला था, इसमें भी कितने कोष बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। मानो एक ये है और दूसरा ये है, इसमें भी कितने हैं, इसमें भी 1 2 3 ही तो सेल बनेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, और ये तीसरा हो जाएगा। तो इसमें परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, जिससे उसकी त्रिज्या भी क्या होती है, छोटी होती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जबकि कोशिका जो सेल होते हैं, जितने अगर 3 इसमें तो 3 इसमें तो 3 इसमें, ये कभी बढ़ेंगे नहीं, ये पूरे आवृत्ति में सेम रहते हैं। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई? ठीक है। लेकिन ये पूछ सकता है कि किसी वर्ग में, क्या पूछ सकता है आपसे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या भी तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। नहीं समझ में आया? किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है, जिससे उसकी त्रिज्या भी क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। लेकिन किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, जिससे उसकी त्रिज्या भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, आइए देखते हैं। क्या होती है, जो इसकी सेल, जो इसकी कक्षाएं होती हैं, वे बढ़ती चली जाती है। क्या होती है, वे बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए पहले की बात करते हैं, मान लो हाइड्रोजन को छोड़ दो, मान लो लिथियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ये मान लीजिए पहले वाले वर्ग में कौन कौन रखा है, मान लीजिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, और क्या है आपका दूसरा लिथियम है, तीसरा आपका क्या है, सोडियम है, अगला क्या है आपका पोटेशियम है, और आगे रूबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम, ऐसे रखे हुए हैं। लेकिन हम इनमें तुमको देखो दिखाने की बात कर रहे हैं कैसे बढ़ रहा है। इसका कितना, ये देखिए इसका हमें बना दिया हमने, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 1। तो इसमें ये देखिए नाभिक हो गया, और ये इसका एक कोष हो गया, तो इसमें आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हुआ, इसमें लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। तो इसमें 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें कितनी कक्षाएं हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। 1 हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन बचाओ किसमें हो जाएगा, लास्ट वाले में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें भी आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या हुआ, इसमें इसका कितना होता है, 11। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8, क्या हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 2 8 10, 2 बचेगा नहीं, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 बचेगा। तो इसमें देखिए 3 कक्षाएं हो गई, 1 हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये क्या हो जाएगी, तीसरी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और कितने 8। लेकिन लास्ट वाले में कितने बचे हमारे पास, 1 बचा, 1 बचा। इसका देखिए, इसकी बात करें तो 19 होता है। कितना होता है इसका, तो 2 8 2 8 10, कितना बचेगा आपका, फिर 8 आएगा, और फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें कितनी कक्षाएं हो गई, 1 2 3 4 हो गई। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक और हो गई। इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आप बना सकते हैं 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितने हो जाएंगे, आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ नहीं रही, लेकिन इसमें आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जिससे इनके बीच में खिंचाव बढ़ रहा था। समझ रहे, और ये छोटे होते चले जाते थे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आखिर सेम है, और जबकि इनकी कक्षाएं बढ़ गई, एक हुई फिर दूसरी आ गई, फिर क्या हो गई, तीसरी आ गई, तो इनका आकार क्या होता चला जाता है, फौरन बढ़ता हुआ चला जाता है। इसी रीजन को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, इसी रीजन को लिखते हैं कि कक्षाएं हैं उनकी संख्या क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जो कक्षाएं उनकी संख्या क्या होती है, जो सेल है उनकी संख्या क्या होती चली जाती है,
बढ़ती चली जाती है। ये इसमें आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। जैसे से ऊपर से नीचे किसी वर्ग में आते हैं तो इनमें जो कक्षाएं होते हैं उनका क्या होती है, वो उनकी संख्या क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसमें 1 थी, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 4 हो गई, इसमें क्या हो जाएगी 5 6 7 ऐसे क्या होती बढ़ती चली जाती है। इसलिए इनका आकार क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। कुछ बात समझ में नहीं समझ में? अब इन्हीं इसी को हमने जो बताया इसके अंदर तो परमाणु त्रिज्या बता दी, और देखो कई और बातें इससे निकल के आती है वो भी तुमको बताते हैं। आयनन विभव क्या होता है, ये आयनन विभव। देखिए ये पहले तो ये समझिए कि आयनन विभव क्या है। तो देखिए जो ये परमाणु होते हैं इनके आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 हो गए थे, इसमें 3 हो गए। आखिरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, जितनी ऊर्जा इसमें लगेगी, वही ऊर्जा क्या कहलाती है, आयन विभव कहलाती है। आप इनको इसकी परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हैं किसी भी परमाणु के आखिरी लास्ट वाले कोष से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उसका आयनन विभव बोलते हैं। ये तुमसे अगर आयनन विभव के बारे में पूछता है तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी परमाणु के आखिरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा हमको देनी पड़ती है, वो उसका क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो द्वितीय आयनन विभव कहलाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो तृतीय आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो प्रथम आयनन विभव या आयनन विभव केवल लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में आई? अब देखिए, अब आप ही बताइए कि बताइए आखिर अब ये बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विभव पर क्या फर्क पड़ेगा। आप ही बताएं कि इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, किसका निकालना आसान है? पहले वाला का जो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान है। इसको इसकी तुलना में कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने तुमको बताया है कि इनके बीच में बल लगता है। इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो और ज्यादा बल लगने लगा, ये जल्दी निकलेगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो और ज्यादा इनके बीच में बल लग रहा है, ये इसीलिए छोटा हो गया, ये इतनी जल्दी निकलेगा नहीं। तो अगर जो इसको गर्म करेंगे तो इसकी तुलना में कम ऊर्जा निकलेगा, ये बाहर निकल आएगा। इसको गर्म करोगे तो इससे ज्यादा ऊर्जा ये लेगा, इसको गर्म करोगे निकालने में तो इससे भी ज्यादा ये ऊर्जा, क्योंकि ये खिंचाव के बीच में ज्यादा होता है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लास्ट में छोड़ता नहीं है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्या होता है आयनन विभव का? आयनन विभव क्या होता है, ऊर्जा जितनी देनी पड़ती है, और ऊर्जा इधर जाएंगे तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, और वही आयनन विभव होती है ना। किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जबकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन का मान क्या होता है, आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें तो पास ही में था, इसमें तो काफी दूर हो गया, इसमें तो बहुत दूर हो गया, इसमें तो और दूर हो जाएगा, और जितने ये दूर नाभिक से होगा उतने इसके बीच में बल कम लगेगा, और कम लगेगा तो ऊर्जा कम ही देंगे, ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा। नहीं बात समझ में आएगा? किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता चला जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कम ही ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ेगा, जबकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान क्या होगा, घटेगा। ये बात तुमको इसमें लिखनी हो, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आता है इसके बाद, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है कि किसी भी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, उसमें भरने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है, देनी नहीं पड़ती, जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब आपसे पूछेगा कि किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या फर्क पड़ता है। बताइए कि इलेक्ट्रॉन इसमें डालना आसान है कि इसमें डालना आसान है, कि इसमें डालना आसान है, कि इसमें डालना आसान है। प्रथम वाले में डालना आसान है, समझ रहे?
क्योंकि इसमें ये थोड़ा दूरी पर होता है नाभिक से, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जल्दी भर सकते हैं। ये पास में होते तो जल्दी जाने नहीं। याद रखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें इसका मतलब है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, क्योंकि उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, इसमें कम ही ऊर्जा निकलेगी, जल्दी चला जाएगा, इसमें से ज्यादा निकलेगी, इससे ज्यादा निकलेगी। समझ रहे, किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। ये बात आपको क्या करनी है, लिखनी। समझ रहे हैं, ठीक। इन बातों को आप समझ लेते हो तो भी एक्सरसाइज देखिए आसानी से हो जाएगा। फिर वो एक चीज और पूछता है आपसे, वो ये पूछेगा आपसे कि मतलब बाएं से अगर दाएं जा रहे हैं तो धात्विक गुण पर क्या फर्क पड़ेगा। जो धात्विक गुण होते हैं मतलब उस पर क्या फर्क पड़ेगा। किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर या किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने तुमको बताया, टेबल में आप देखेंगे तुमने बताया जो पहले वाले रखे हुए हैं इधर के इस साइड के ए ब्लॉक वाले, वो सब धात्विक हैं। वो क्या है, सब धात्विक हैं। और जो इधर लास्ट में इधर आपने कौन से रखे हैं, इधर वाले जो ए ब्लॉक वाले रखे हैं वो सब क्या है, अधात्विक हैं। क्या है वो, अधात्विक। इधर जो रखे हैं शुरू में वो सब धातुएं, इधर लास्ट में रखे हो क्या है, इधर जो आपके रखे हैं ऐसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो रखे हुए सब क्या है, इधर धातु हैं। जबकि इधर जो रखे हैं आपके कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ये सब रखे हुए हैं ना, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम रखे हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन रखे हुए हैं। वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु। तो फिर अगर जो हम किसी आवृत्ति में बाएं से क्या होंगे, दाएं जाएंगे तो धात्विक लक्षण क्या होता चला जाएगा, घटेगा। क्या होगा, वो घटेगा, क्योंकि इधर धात्विक उधर क्या रखी है, अधात्विक, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता चला जाता है। किसी भी आवृत्ति में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता चला जाता है, घटता चला जाता है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी। जबकि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक लक्षण का मान क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखना। अगर ऋणात्मक गुण पूछे, क्या पूछे आपको, कि तत्वों को ऋणात्मक गुण पूछे कि आवृत्ति में बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर धात्विक लक्षण बढ़ता है, ऋण विद्युतीय गुण क्या होता है इसका, बढ़ता है। धात्विक लक्षण क्या होता है, घटता है। लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय जो गुण होता है वो क्या होता चला जाता है, इसका बढ़ता चला जाता है। क्या चला जाता है इसका। अब ये होता है क्या, ऋण विद्युतीय जो गुण होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, जिसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत होती है वो उतने अच्छा ऋण विद्युतीय तत्व कहलाता है। ये लोग तो इलेक्ट्रॉन शुरू वाले लेते ही नहीं है, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रॉ होता है, दो स्ट्रॉ होते तो फटाक से क्या करते हैं, दान देते हैं। लेते कौन लोग हैं, ए वाले जो इधर वाले रखे हो क्या लेते हैं टेबल में, ए वाले। उनके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के सबके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ये लोग देते हैं, वो ले लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, ऋण विद्युतीय। कि सबसे ज्यादा पूरे टेबल में जितने भी तत्व ज्ञात है हमें, जितने भी हमको आज तक तत्व ज्ञात है में सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की सबसे ज्यादा ताकत इसी के पास है। ये जैसे इलेक्ट्रॉन को देखता है अपनी ओर क्या कर लेता है, ये खींच लेता है। कुछ बात समझ में आई, ये बातें आप याद रखेंगे तो एक्सरसाइज धुआं धुआं हो जाएगी। देखिए